कल जो यहाँ मोमिनपुरे में एक घटना घटी कि हज़ारों लोग रोड पे निकल आए और यहाँ काफ़ी लोगों के अंदर विरोध पड़ा हुआ था इस बात को लेके कि क्यों ब्लॉक किया गया। तो कल ये हादसा यानी कुछ ऐसा मामला हो गया था जिसकी वजह से इतनी पब्लिक रोड पे आ गई। मामला ये हो गया था, एक आदमी को हार्ट का दर्द उठा, उसको हमको ले जाना था दवाखाना, मेडिकल मेयो वाला पूरा रास्ता बंद था। ये बैरिकेड के ऊपर से हम लेकर गए, थोड़ा आधा घंटा लगा हमको वहाँ पहुँचे तो उनका इंतकाल हो गया। तो पब्लिक में ये बहुत ज़्यादा जोश आया और पब्लिक रोड पे आई। 20 दिन पहले हमने कॉर्पोरेशन को भी नोटिस दिए थे कि हमको मेयो का गेट खोल दो, हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमारा पूरा एरिया आपने सील कर दी, हमको जाने आने खाने पीने हर चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कल इत्तेफाक से ये मामला हो गया, इससे पब्लिक रोड पे आ गया और पब्लिक का गुस्सा वाजिब था। और पब्लिक रोड पे आने की वजह से फिर हमारे यहाँ के थाने के इंचार्ज पीआई साहब आए। पीआई साहब ने फिर यहाँ से कॉर्पोरेशन के कुछ लोगों को बुला के आज सेकंड दिन आज हमें ये तहसील में बुलाया गया, जिसमें कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी भी आए और कुछ खास डीसीपी साहब वगैरह काफ़ी लोग आए। उन्होंने हमारी बात सुने और हमारे से वादा किए है कि मेवा वाला रास्ता आपके लिए खोल दिया जाएगा और जहाँ तक हो सके हम और भी जो ब्लॉक है मोमिनपुरा चारों तरफ से वो खोल देंगे। अगर खुदा ना खास्ता कहीं से पेशेंट आता है कोई भी एरिया से तो पर्टिकुलर वही एरिया बंद करेंगे, पूरा मोमिनपुरा हम बंद नहीं करेंगे। ये उन लोगों ने हमसे वादा लिए है और हम चाहते हैं इंशाल्लाह वो अपने वादे पे खरा उतरे, हमारी ये कोशिश है बस। मैं थोड़ा सा कल के मामले में ही आपसे सवाल करना चाहूँगा कि कल जो मेडिकल इमरजेंसी एक पेशेंट को कार्डियक अटैक आया जिसकी वजह से उसको ले जाते मैंने सुना है टेबल के पहले उसकी डेथ हो गई। तो एक्चुअल में कार्डियक अटैक में तो वैसे ही टाइम कम मिलता है, तो इसमें मुमकिन है कि उसको पहले से आया हो, ये मुमकिन है कि ये चीज़ से ना हुआ हो। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं पब्लिक का निकलना इस मामले में? देखिए कैसा है कि जब भी मेडिकल फील्ड से अगर आप देखेंगे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो शुरुआत के कुछ जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्रिटिकल टाइम होता है जिसमें पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। लेकिन यहाँ मोमिनपुरे को बंद करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हम मोमिनपुरा से मेयो हॉस्पिटल शायद 3 या 4 मिनट में पहुँच सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो अगर हम 3 या 4 मिनट पहुँच सकते हैं तो ये उन्हें कल जो हुआ कि बॉडी पेशेंट को ऊपर से उठा के फेंकना उधर देना पड़ा, इसमें जो एक बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इस तरीके से रास्ता जो बंद किया गया तो एक क्रूशियल टाइम हमने छोड़ दिया, क्रूशियल टाइम चला गया, जिससे हो सकता था कि अगर आगे भी इस किस्म के अगर पेशेंट्स आएंगे तो अगर ये रास्ता खुलेगा तो ये पेशेंट्स वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, उनकी जान बचाई जा सकती है। तो आज जो मीटिंग इसी मुद्दे को लेकर जो लोगों में गुस्सा था वो रोड पर आए और लोगों ने अपना एहतजाज किया और बहुत पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, कोई गलत तरीका इस्तेमाल नहीं किया मोमिनपुरा के लोगों ने। और पिछले 2.5 महीनों से जिस सब्र का ये लोग इम्तिहान दे रहे हैं, जिस सब्र से ये लोग सामना कर रहे हैं, हाँ मुजाहरा कर रहे हैं, और जब क्वारंटाइन के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं उसके बावजूद भी ये जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों तकलीफ़ें होने के बावजूद, प्रशासन को बार बार बताने के बावजूद वो तकलीफ़ें दूर नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद मोमिनपुरे के लोग जिस सब्र के साथ का मुजाहरा कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं बिना कोई तशद्दुद किए हुए, बिना कोई ज़्यादा मुखालफत किए हुए, ये बहुत तारीफ़ के काबिल है। और आज की जो मीटिंग थी, आज की मीटिंग में हमने कुछ अहम मुद्दे उनके पास सामने रखे। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो मोमिनपुरा है बहुत बड़ा इलाका है। देखिए यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख की पॉपुलेशन है। यहाँ पे आप तकिया, सैफी नगर और अंसार नगर को भी मोमिनपुरा में काउंट किया जा रहा है। तो ये 1.25 लाख की पॉपुलेशन में सिर्फ 3 डेथ हुई है, लेकिन ये 3 डेथ कोरोना से हम बोल सकते हैं कि चलो अगर कोरोना से हुई है तो ऐसी कई मौतें इसलिए हो रही है कि यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज नहीं दी जा रही है। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से मेडिकल सर्विसेज और इसेंशियल सर्विसेज जिनको बोला जाता है, अति आवश्यक चीज़ें। रुकना चाहूँगा यहाँ, तो फिर जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं और जो बाकी जो चीज़ें मेडिकल स्टोर्स, ये सारी चीज़ें तो शुरू होगी ना मोमिनपुरे में? ये क्लिनिक्स खुली हैं, कुछ खुले हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि कुछ डॉक्टर, जैसे मैं खुद मोमिनपुरे के बाहर रहता हूँ, तो हमारे को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसको नहीं आने दिया जा रहा है, इस वजह से हॉस्पिटल्स बंद हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स के अंदर एक डर ये फैला हुआ है कि डॉक्टर्स को ये आश्वासन दिया था हमारे यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने, कॉर्पोरेशन ने, कि अगर आप बराबर तरीके से एहतियात बरतते हैं और उसके बाद अगर आपके यहाँ से कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है तो हम आपका सैंपल लेके आपको घर पे होम क्वारंटाइन करेंगे रिपोर्ट आए तक। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमारे इलाके से एक काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, उनको क्वारंटाइन कर लिया गया, 14 दिन उनको तकलीफें झेलनी पड़ी। दूसरी बात, जो मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, यहाँ पे दवाइयाँ होलसेल मार्केट नहीं है, ये रिटेल मार्केट है। इनको मोमिनपुरा के बाहर जाना होता है होलसेल लाने के लिए। हमने ये तकलीफ आज से 20 दिन पहले भी प्रशासन के सामने रखी, यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने रखी कि इनको जाना होता है। तो वो हमें सारे ऐसे सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वो कह रहे हैं कि आप 15 दिन मोमिनपुरा के अंदर रहो। ये मेरे लिए कहाँ से मुमकिन है कि मैं 15 दिन में रहूँ? तो ये यहाँ पे जो क्लिनिक्स है वो आधे से ज़्यादा बंद हैं। बाकी लोग डरे हुए हैं। जो रिटेल होलसेल दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स,
ये मेडिकल स्टोर्स के पास में स्टॉक खत्म हो रहा है। हमारे जो हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स है, बाकी जो बीमारियों के पेशेंट्स हैं, उनको दवाइयों की तकलीफ हो रही है। मेरा खुद एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, हमारे पास रिएजेंट्स खत्म हो रहे हैं, हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। कई बार हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि हम ये टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो पेशेंट मोमिनपुरे के बाहर भी नहीं जा पाएंगे। तो ये पेशेंट्स को लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए जो आज की मीटिंग थी, हमने ये रखा कि मोमिनपुरा इतना बड़ा इलाका है, इसको आप इतने बड़े इलाके में 3 डेथ हो रही है और 2 से अगर पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो आप पूरे के पूरे इलाके को बंधक क्यों बना के रखा गया है? आप इस इलाके में रहने वाले लोग कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर ये बीमार है इनमें कुछ, तो उनके साथ हमदर्दी के साथ बर्ताव किया जाए और कुछ मानवीयता तो होनी चाहिए। ये इलाके के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, रोज़मर्रा अपना कमाते हैं, खाते हैं, या फिर बाहर जाकर कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं। अगर इन लोगों को इन घरों के अंदर रख दिया जाए, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बेचारे, तो पिछले 2 महीनों से सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया है। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर हमारी आम जनता को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर बाकी लोगों को सिवाय 5 किलो पर पर्सन गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिला। ये चावल के अलावा कुछ नहीं मिला। सॉरी, चावल कच्चा नहीं खाया जाता, चावल को उबालने के लिए गैस लगती है, उसमें डालने के लिए नमक डाला जाता है, और वो भी सिर्फ चावल खा के कोई 2 महीने 2.5 महीने गुजार सकता है। कि ये अकल थोड़ी सी प्रशासन को और सरकार को होनी चाहिए कि सिर्फ कच्चा चावल देने से किसी का पेट नहीं भरता। तो हमने ये उनको कहा कि आपने जो 1.25 लाख लोगों को बंधक बना के यहाँ रखा हुआ है, इनकी आजीविका का क्या? ये लोग बाहर निकल के काम नहीं कर पा रहे। आज लोग टूट गए। आज 2.5 महीने में जो लोअर क्लास को, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या भाजीपाला और ये जो किराना व्यापारी है जो यहाँ किराना दुकान चलाते हैं, क्या उनको भी यहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है? नहीं, उनको भी कई बार रोका जा रहा है, कभी कभी आने दिया जा रहा है, कभी नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन यहाँ पे परेशानी हो रही, बहुत प्रशासन को उनको तकलीफ हो रही। उनको धूप में वहाँ कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा रुकना पड़ रहा है, और एक टाइम उन्होंने फिक्स किया 7 बजे से 3 बजे के बीच में। इसके बीच में भी ऐसा होता है, कई बार दुकानों वालों को सामान खत्म हुआ, उनको लेट हुआ, तो उसमें भी तकलीफें हो रही है। तो यहाँ पे पूरा फुल्ली फंक्शनल नहीं है एरिया। ये 1.25 लाख लोग एक तरीके से एक बहुत बड़े, समझ लीजिए कि मिलिटराइज्ड एरिया में रह रहे हैं, कि जिनको चारों तरफ से सील कर दिया गया है और उनको बोला गया है कि आप अंदर ही रहो, जो बाहर निकल के आप कमा नहीं सकते, जो बाहर आके आपके यहाँ सर्विस देता है वो अंदर आ नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। तो जस्ट लाइक डिटेंशन कैंप एग्जैक्टली। और हम ये जैसे सुनते हैं ना कि बहुत सारे जो ऐसे एरियाज़ होते हैं, जहाँ हम फ़लस्तीन के बारे में सुनते हैं कि गाज़ा पट्टी को एक तरीके से पूरा सील कर लिया गया, वहाँ पे निकलना भी हो तो परमिशन लेके। तो ये हमें ऐसा ही एहसास हो रहा है कि हम बंधक बना लिए गए हैं, और हमारे पास सारी सर्विसेज के लिए बहुत हमको उनके पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। और ये आज पहली मीटिंग नहीं है, इसके पहले हमने ये सारी तकलीफ़ें प्रशासन को कई बार बता चुके हैं, लेकिन वो इसके ऊपर मीटिंग के अलावा कोई फ़ायदा हमको दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एक सबसे अहम चीज़ ये है कि ये लोग खाएंगे क्या? हमने आज उनको ये कहा कि आप ठीक है पूरे एरिया को सील कर दीजिए, लेकिन ये जो 1.25 लाख लोग हैं, इनके सबके घर पे आप खाना पका वो पहुंचा दीजिए। आप पहुंचा दीजिए, आप 1 महीना नहीं, आप 1 साल भी बोलेंगे तो हम अपने घरों में रहेंगे। और इनको जो भी अभी तक मदद पहुंचाई गई, ये NGOs के जरिए पहुंचाई गई, और ये NGOs को डोनेशन देने वाले जो मिडिल क्लास तबका है, वो भी आज एग्जॉस्ट हो गया, वो ख़त्म हो गया उनके पास राशि। तो ये लोगों को खाना पहुँचाएगा कौन? क्या प्रशासन ने आज तक किसी आकर सुध ली यहाँ पर कि जो गरीब लोग हैं उसके घर में खाना पका या नहीं पका, उसके घर में लोगों को दवाइयाँ मिली या नहीं मिली, वो खाएगा क्या, खाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, दवाइयों के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? इस और प्रशासन को कोई भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनका एक ही काम है कि एरिया को सील कर दिया जाए। इस पर कुछ तो भी मानवता दिखानी चाहिए ना, उनको थोड़ी सी तो दिखाना चाहिए मानवता।